के रायसेन जिले के बरेली नगर में राष्ट्रीय हिंदू सेना शिव महापुराण का आयोजन करा रहा है, जिसमें परम पूज्य दीदी रत्नमणि जी के सानिध्य में शिवलिंग निर्माण किया जा रहा है, जिसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चे शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। परम पूज्य दीदी रत्नमणि ने कहा कि बच्चों की शुरुआत से ही पाश्चात्य संस्कृति से दूर रखने के लिए उन्हें सनातन की ओर ले जाना चाहिए। सनातन से जोड़ने के लिए बच्चों से शिवलिंग निर्माण और शिवार्चन का कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य बच्चों में संस्कारों के समावेश के लिए एक अद्भुत प्रयास है। इस कार्यक्रम में बच्चों ने लाखों की संख्या में शिवलिंग निर्माण किया और दिव्य शिवार्चन किया। पूज्य दीदी रत्नमणि जी ने बच्चों को शिवार्चन के विषय में बताया और बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए धर्म संबंधी नीतियों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बड़े ही सरल शब्दों में संवाद करते हुए समझाया। संचालक हैं, शिक्षक हैं, कृपा करके बच्चों को शांत कराने का कार्य करेंगे। अच्छा, ये तो आपस में ही चर्चा करने में लगे हैं, ये क्या करेंगे। थोड़ी देर की बात है, कुछ अच्छी बातों को हम सुन लें। चलिए, जितने भी विद्यालय के बच्चे आए हैं ना, वो सुनिए। एक प्रश्न है आप सभी से, बताइए विद्वान किसे कहा जाता है? हाथ उठाकर बताएंगे। पढ़ा लिखा किसे कहा जाता है? किस किस को पता है? हाथ उठाकर बताइए। किसी को पता है कि विद्वान किसे कहा जाता है? विद्यावान कौन होता है? पढ़ा लिखा कौन है? हाथ उठाकर बताओ। अब माइक दो। सच्ची शिक्षा क्या है? सच में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसके लक्षण क्या है? इनको माइक दो, ये बताएंगी। समाज में ऐसा व्यक्ति कौन है जिसे पढ़ा लिखा कहा जा सकता है? आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना विद्यालय में, तो कौन है पढ़ा लिखा? बताइए। और कोई बच्चा? हाँ, माइक दीजिए इनको। पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है, किसको कहते हैं? हेलो हेलो लो। मैं वैशाली मालवीय, संस्कृति विद्या मंदिर स्कूल की छात्रा 10वीं क्लास। भाई कैमरा इनकी साइड करो, ये बच्चे की ओर कैमरा करो, वो दिखाई दे। पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे कहते हैं जिसका आचरण अच्छा हो, जो बड़ों का सम्मान करे, संस्कारी हो, उसे पढ़ा लिखा माना जाता है। और ये बच्चे ने हाथ उठाया था, इनको माइक दो। मेरा नाम ईशुदीप है। मैं क्लास 9 का छात्र हूँ। पढ़ा लिखा विद्वान उसे कहा जाता है जो दूसरों का थोड़ा आवाज बढ़ाना भैया, बच्चों वाले माइक की आवाज बढ़ाओ। जो दूसरों का सम्मान करके उनका काम करें। तो दूसरों का सम्मान जो करे वो पढ़ा लिखा है। मान के चलिए दूसरा कोई व्यक्ति इतना दुष्ट है, दुर्जन है, और उसका सम्मान करते करते आप थक गए हैं, तो उसके साथ क्या करेंगे? उसका साथ छोड़ दें। उसका साथ छोड़ देंगे। अच्छा, और कोई है उत्तर देने वाले? तालियां बजाते जाए, अपने लिए क्लैपिंग करेंगे सभी। मेरा नाम प्रियंका ठाकुर है, मैं MP आदर्श से हूँ। आराम से बोलो, धीरे धीरे। सबसे अच्छा विद्वान जो होता है जो माता पिता का सम्मान करना चाहता है। अच्छा, और मैं सहयोगिता राजपूत मानिकलाल नाहर स्कूल से हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपने बड़ों का सम्मान करे, अपने माता पिता की बात माने और अपने बड़ों का हमेशा कहना माने। और कोई? और कोई? हाँ, उत्तर देते जाए जिनको पता है। मेरा नाम ऋतु धाकड़ है, मैं मानिकलाल नाहर हाई सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। पढ़ा लिखा इंसान उसी को कहते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करना जानता हो। कहते हैं परम गुरु माता होती है, पर अगर उसी माता का सम्मान ना हो तो वो सम्मान किस काम का।
अच्छा, माता पिता के अलावा और किसी का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सभी का करना चाहिए। और जो सम्मान के योग्य ना हो उसका क्या करना चाहिए? उसका साथ छोड़ देना चाहिए। वेरी गुड, सभी तालियां बजाएंगे इनके लिए। हाँ, आप बताओ। मेरा नाम मोनाली कुशवाहा, स्कूल संस्कृति विद्यालय मंदिर हाई स्कूल बरी। माता पिता का सम्मान करना चाहिए और गुरु का सम्मान करना चाहिए। वो हमेशा अपनी अच्छा ही शिक्षा देते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि वो हमें मारते हैं, वो अच्छे नहीं हैं। सबसे अच्छे गुरु हैं, माता पिता हैं, भगवान से बढ़ के गुरुदेव हैं और माता पिता हैं। थैंक यू। इनके लिए भी तालियां बजाइए। बहुत अच्छा जवाब सभी बच्चों ने दिया कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आज के समय में ये बहुत जरूरी बात हो गई है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने मन के कामों को करने लग जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि जो बाहर वाला व्यक्ति है वो हमारा साथी है, वो हमारा सगा है और माता पिता दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। माता पिता यदि कोई बात आपके जीवन में के लिए निर्णय ले रहे हैं तो वो सदैव सही होगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर जीवन में बहुत अच्छा करने के बाद में भी कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपके साथ गलत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे साथ हुआ उसमें कुछ ना कुछ भलाई हमारी है। इसीलिए परमात्मा हमें वो देना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। हम मांगते हैं वो जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन भगवान देते वही है जो हमारे लिए अच्छा है। अब कहा कि संसार में पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? ध्यान से सुनना। आप सभी ने अपने मन से अलग अलग उत्तर दिए, बहुत अच्छे उत्तर दिए, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति संसार में कौन है? तो कहा यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा अर्थात ऐसा शिक्षावान, ऐसा विद्यावान व्यक्ति, ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके स्वयं के विवेक नहीं है, जिसके स्वयं के विवेक नहीं है, जिसके स्वयं के सोचने विचारने की शक्ति नहीं है, जिसकी स्वयं की बुद्धि कार्य नहीं करती है, जो दूसरों की बुद्धि के अनुसार चलता है, ऐसा व्यक्ति यदि शास्त्र भी पढ़ ले, शास्त्रों को रट ले, कई श्लोकों को कंठस्थ कर ले, तो भी उसके वह किसी भी काम के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूक्तियों को रटने से, श्लोकों को रटने से वे जीवन में कभी काम नहीं आएंगे। आप सभी आज जो विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करते हो, स्कूल में जो पढ़ते हो, वहां पर यदि आपको कॉपी में लिखाया जाता है, शिक्षक पढ़ाते हैं कि मानव सेवा ही परम धर्म है, तो हमने रट लिया इस वाक्य को, मानव सेवा परम धर्म है, और इस वाक्य को रटकर जब एग्जाम में आया तो वही का वही लिखकर आ गए, लेकिन अपने जीवन में इस बात को कभी नहीं उतारा, कभी नहीं समझा कि मानव सेवा परम धर्म है। जिस एग्जाम के समय, जिस परीक्षा के समय आप उस प्रश्न का उत्तर लिख रहे होंगे, उस वहां प्रश्न पूछा गया कि मानव का सबसे बड़ा धर्म क्या है, आपको उत्तर पता है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यदि कभी कोई अपने साथ वाले बच्चे की पेन की स्याही खत्म हो गई, उसके पास पेन नहीं है और आप इसलिए पेन नहीं देना चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ज्यादा इसके नंबर आ जाए, और यदि आपने उस समय ऐसा विचार किया लेकिन उत्तर में लिखना है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, उस उत्तर के लिखने का कोई भी फायदा नहीं है। उस सूक्ति को बच्चे बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ सवाल जी, है? हाँ, प्रश्न पूछे। जो भी प्रश्न हैं आपके, आप निडर होकर, जो भी बच्चे प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके मन में जो भी संशय होते हैं निडर होकर पूछेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं। बोल रही है दीदी हमसे पूछ लें आप।
अच्छा हाँ, ठीक है। तो पहले हम बता दें जो प्रश्न पूछा था कि पढ़ा लिखा कौन है। पढ़ा लिखा होने का मतलब है, इस श्लोक के माध्यम से कहा गया कि जिसका स्वयं का विवेक नहीं है उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। शास्त्रों को घोल कर भी यदि वो पी जाए, कंठस्थ श्लोकों को करके रात दिन बड़बड़ाता जाए, रात दिन यही करे अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा कहने वाला व्यक्ति सुबह से लेके रात तक यदि दूसरों के साथ अहिंसा करे, मानसिक रूप से हो, वाचिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, तो उसका पढ़ा लिखा होने का कोई भी अर्थ नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके स्वयं के विवेक नहीं है, जो दूसरों के सलाह पर अपना जीवन चलाता है। आपके मित्र ने कहा कि आज चलो स्कूल नहीं जाते हैं, आज उस पाठ को नहीं पढ़ते हैं, चलो घर में रह जाते हैं। आपने अपना विवेक उपयोग नहीं किया कि इसके साथ में मैं भी अपना नुकसान कर रहा हूँ, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसा है कि जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति को यदि दर्पण दिखाया जाए तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसी प्रकार से जिन्होंने शास्त्र रट लिए हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारा, अपने जीवन में विवेक नहीं लाया, ऐसा व्यक्ति किसी भी काम का पढ़ा लिखा नहीं है। जो दूसरों के जीवन को संभालने के लिए सदा सलाह ले दे दूसरों को, वही व्यक्ति पढ़ा लिखा है, विवेकवान है। अच्छा, अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ये बताओ कि हमारे जीवन में कार्य सिद्ध कैसे होते हैं। मतलब आप सभी बच्चे जिन भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, जो भी विषय पढ़ रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से सुनना सभी। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई वकील बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, किसी को पुलिस बनना है, तो अपने जीवन में सफलता के लिए क्या करना चाहिए? हाथ उठाकर बताएंगे जिन जिन बच्चों को प्रश्न का उत्तर पता है कि आप यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। हाथ उठाकर बताएंगे जिन बच्चों को उत्तर पता है। हेलो दीदी, मेरा नाम गुंजन रघुवंशी है। मैं कक्षा 7वीं से हूँ। कठिन परिश्रम और प्रयास करने से और बुद्धि के साथ काम करने से हमारे कार्य सफल हो सकते हैं और सिद्ध भी हो सकते हैं। धन्यवाद। हो सकते हैं, अगर कठिन परिश्रम है तो संशय ही नहीं है, निश्चित होंगे। तालियां बजाइए इस छोटी बच्ची के लिए, बहुत सुंदर। और कोई बता सकता है उत्तर? और किसी को पता है कि आप जीवन में सफल कैसे होंगे? कठिन से कठिन, बड़े से बड़ा लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? ये बच्ची ने हाथ उठाया है, इनको जो उत्तर देना चाहते हैं खड़े हो जाएंगे। दीदी, मेरा नाम लक्ष्मी धागड़ है। मैं संस्कृति विद्या मंदिर हाई स्कूल की बालिका हूँ। कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से सारे काम आसान हो सकते हैं। लोग अपन को डिमोटिवेट करेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पर उनका अपन को कहना सुनना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर अपन दुनिया का कुछ नहीं सुनेंगे तभी अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, सभी तालियां बजाइए। सबसे अच्छा बोलना चाहिए और अपने आत्मविश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास पे सब कुछ बल है। बिल्कुल सही, तालियां। आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास होगा तभी आप सफल होंगे। दूसरों के विश्वास पर कभी भी कोई सफल नहीं हो सकता। पीछे के बच्चे भी तो कुछ सवाल जवाब करें। पीछे वाले बच्चे बोलो हर 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 हर। जीवन में सफल होने के लिए क्या जरूरी है? पीछे वाले बच्चों में से कौन उत्तर देना चाहेंगे? जीवन में सफल होने के लिए हो गया। चलिए, आप सभी बच्चियों ने जो उत्तर दिया
बहुत सुंदर और सही उत्तर दिया। और इसी के लिए आप सभी बच्चे हमेशा एक श्लोक है, एक सूक्ति है संस्कृत में, उसको याद रखेंगे। क्या? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै यस्य सुप्तस्य सिंहस्य च न प्रविशन्ति मृगे मृग मुखा, है ना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन यानी कि उद्यम करने से, प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ करने से। मतलब मन में सोचते रहे कि हम डॉक्टर बन जाएं, एक दिन हम डॉक्टर बन जाएंगे, एक दिन हम डॉक्टर बन जाएंगे, तो मन में मनोरथ रखने से आप डॉक्टर बनने वाले नहीं हैं। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो कठिन परिश्रम से और प्रयास से सभी कार्य, कितना भी जटिल, कितना भी कठिन कार्य हो, वह सफल हो जाते हैं। बड़ा धैर्य और बड़ा परिश्रम चाहिए। छोटे लक्ष्य स्वतः ही कम परिश्रम में सफल हो जाते हैं। तो जैसे कि मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते, प्रयास करने से कार्य सिद्ध होते हैं। इसके लिए कहा, जैसे कि सोते हुए सिंह के मुंह में अपने आप मृग नहीं चला जाता, उसके लिए शेर को उठना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, और दुनिया भी आपके लिए अच्छी बन जाएगी। जो भी बच्चे प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं उनको माइक पहुंचाएं, और आगे आकर वे बच्चे प्रश्न का उत्तर देंगे। बच्चे यहाँ लाइन से आ जाएं एक एक करके, जिनका हो गया है वो। दुनिया में सबसे अच्छा कौन है? मैं संस्कृति विद्या मंदिर हाई स्कूल की छात्र हूँ, कक्षा 10वीं से। मेरा नाम खुशी शर्मा है। अगर हम बुरे लोगों को मतलब ढूंढने चलेंगे, बुरे लोगों को ही देखेंगे, मतलब तो हमें सारे लोग बुरे ही लगेंगे। लेकिन अगर हम अपनी कमियों को ढूंढेंगे तो सबसे बुरे हम ही होंगे उसमें। अब हम हमारी कमियों को ढूंढ के अच्छाइयों को जब बाहर निकालेंगे, तभी हम अच्छे इंसान बन पाएंगे। एक शब्द में उत्तर देना। अब आगे जो है कॉन्सेप्ट और ज्यादा कठिन होता जा रहा है। एक शब्द में उत्तर देना, एक्सप्लेन नहीं करना है। सबसे अच्छा कौन है जिससे आप भी अच्छे बन जाओगे और दुनिया भी अच्छी बन जाए? एक शब्द में उत्तर। हाँ बोलो। आपने ठीक कहा, एक्सप्लेन अच्छा किया, पर एक शब्द में उत्तर। मैम, मैं संस्कार भूमि ग्लोबल स्कूल से हूँ। मेरा नाम गुंजन रघुवंशी, मैं 7वीं कक्षा से हूँ। हमारा अगर देखने का नजरिया अच्छा होगा तो हमें संसार में सभी अच्छे लगेंगे। थैंक यू। क्लैपिंग। और कोई? दुनिया में सबसे अच्छे अपने माता पिता रहते हैं। अपने माता पिता ने ही हमें सब कुछ सिखाया है और वही रहेंगे। अच्छा, ये बच्ची माता पिता की ज्यादा भक्त है। मम्मी की बात मानती होगी नहीं? मतलब प्रसाद, तो सभी बच्चे अपना प्रसाद लेने के लिए आगे लाइन से आएंगे, शोर नहीं करेंगे, आवाज नहीं करेंगे, शांति से प्रसाद लेंगे, और जो उत्तर देना चाहते हैं वो उत्तर देंगे। अपनी वाणी अच्छी होना चाहिए, इससे सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही। और कोई है उत्तर देने वाले बच्चे? और कोई बच्चे हैं? ये बच्चे संस्कृति विद्या मंदिर से है ना? हाँ। तो सच में जैसा विद्यालय का नाम है वैसे बच्चों में विचार भी हैं, वैसे संस्कार भी हैं। 90% तक बच्चों ने उत्तर सही दिए। ये इस विद्यालय का नाम जो है लिख लीजिएगा। इस विद्यालय के बच्चों ने अधिकतम सही उत्तर दिए। तो जो प्रश्न है, हाँ बोलो। मैम, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अच्छे विद्यार्थियों में क्या गुण और क्या कार्य होने चाहिए? हम सभी विद्यार्थियों को आप जरूर बताइए। हाँ, अच्छे विद्यार्थियों में 7 गुणों की बात कही गई है।
अगर विद्यार्थी जीवन है तो 7 गुण होने चाहिए। क्या? पहला गुण है विद्यार्थियों को यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज उन्हें आलस्य को त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए? आलस्य को, आलस नहीं होना चाहिए। अगर आलस होगा तो वह विद्यार्थी कभी भी अपने जीवन में विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली चीज तो आलस्य को छोड़ दो। अभी थोड़ा आराम कर ले, अभी ये दूसरा कार्य कर ले, अभी मित्रों के साथ खेलने चले जाएं, अभी वो कर ले। ये सब यदि गुण विद्यार्थी के अंदर होंगे तो वो जैसे तैसे 5वीं 8वीं और धक्का मार के 10वीं और 12वीं में जाकर खत्म। बोलो शंकर भगवान की। आलस्य होगा तो, इसलिए आलस्य कभी नहीं होना चाहिए। जो कार्य जिस समय का है उस समय से पहले उस काम को पूरा कर लेना चाहिए। ये विद्यार्थियों के गुण हैं। और दूसरी बात कि जो कार्य 1 घंटे में करने का है, 1 घंटे में पूर्ण करने का है, उसको आधे घंटे में करने का ही प्रयास करो। ये नहीं करना है कि आज जो गृह कार्य मिला है, होमवर्क मिला है, वो 1 घंटे का काम है 2 घंटे में कर रहे हैं। किताब लेकर बैठे, 1 लाइन पढ़ी, फिर कहीं और ध्यान चला गया, फिर कहीं और ध्यान चला गया। तो ऐसे में क्या होगा कि 1 घंटे का कार्य 2 घंटे में होगा और जो होगा वो भी व्यवस्थित नहीं होगा, वो हमेशा के लिए नहीं होगा। इसलिए भले ही आप आधे घंटे पढ़ो, ध्यान से सुनना ये सभी बच्चे, भले ही आप पढ़ने के लिए आधा घंटा निकालो, लेकिन पूरे ध्यान से पूरी एकाग्रता के साथ में अध्ययन करोगे तो आधे घंटे में ही सब कुछ हो जाएगा। कई बच्चों को देखा होगा कि कुछ तो 8-8 घंटे किताब लेकर पढ़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। और जब परीक्षा हुई तो पता चला कि नंबर आए कितने, 50%, 40%। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल दिन भर खेलते हैं और सिर्फ 1 घंटा दिन में पढ़ते हैं, और कभी कभी वो भी नहीं पढ़ते और नंबर आते हैं 70%, 80%। उसका कारण क्या है कि मन तो बाहर लगा था, हम किताब लेकर बैठे थे, इसलिए कुछ भी नहीं पढ़ पाए। लेकिन अपने पूरे दिन का आधा घंटा जो हमने निकाला उसमें पूरी संलग्नता के साथ में काम किया, उसमें पूरी एकाग्रता के साथ में काम किया, पूरा ध्यान लगाकर काम किया, तो वो कार्य आधे घंटे में हो गया और वो हमेशा के लिए व्यवस्थित हो गया। तो ये दूसरा गुण है विद्यार्थी का। तीसरे गुण की बात कही कि श्वान निद्रा, जैसे श्वान की निद्रा यानी कि कुत्ते की नींद होती है कि जरा सी आहट से जाग जाए, ऐसे विद्यार्थियों के जीवन में श्वान निद्रा होनी चाहिए। ये नहीं है कि पढ़ते पढ़ते कॉपी लेकर सो गए तो पता चला कि सुबह 9 बजे जागे, जब तक परीक्षा का समय भी निकल गया और विद्यालय का समय भी निकल गया। तो विद्यार्थियों को नींद का कच्चा होना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतना कम सोने का प्रयास करें। और कहा कि विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थी जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए? तो सर्वाधिक एकांत में रहने का प्रयास करें। ज्यादा भाईचारा के चक्कर में पढ़ोगे तो कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ज्यादा मित्रों के साथ पढ़ोगे तो कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अधिकतम समय एकांत में अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। एकांत में अध्ययन करने के बाद में आपको लगता है कि कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही तो अपने गुरुजी से उसका प्रश्न करें, उसके बारे में पूछें। अपने मित्र से यदि पूछेंगे तो पता नहीं तुम्हारे मित्र को भी सही उत्तर पता है या नहीं पता है। और क्या करना चाहिए विद्यार्थियों के लिए? एक सबसे अच्छी बात कही गई है
कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में सद्गुणों का श्रृंगार करना चाहिए। ज्यादा श्रृंगार में मन नहीं लगाना चाहिए, चाहे बालक हो या बालिका हो। ऐसे जूते चाहिए, ऐसी चप्पल चाहिए, ऐसे नए नए कपड़े चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इन सब में नहीं लगा रहना चाहिए। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? अपने सद्गुणों से अपना श्रृंगार करें। यदि आप चाहते हो कि हम संसार में सबसे ज्यादा सुंदर दिखें, तो फिर अपने गुणों को निखारना चाहिए। आपके जितने अवगुण हैं उन पर पॉलिश करो, उनको चमकाओ। उन अवगुणों को सद्गुणों में, अच्छे गुणों में परिवर्तित जब कर दोगे तो आप संसार में सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई दोगे। तो ये सभी विद्यार्थियों के जीवन में जरूरी है। आप सभी विद्यार्थियों से अब प्रश्न है, जो भी इन बातों को सुन रहे थे। अगला प्रश्न है, अभी अभी की बात है तो सबको पता ही कि संसार में सबसे ज्यादा अच्छा दिखने के लिए, सबसे ज्यादा सुंदर दिखने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? जिन बच्चों को भी उत्तर पता है हाथ उठाकर बताएंगे। बच्चों ध्यान से सुनो, देवी जी प्रश्न पूछ रही हैं आपसे, जल्दी बताएं। संसार में सुंदर दिखने के लिए कौन सा श्रृंगार करना चाहिए? किनको उत्तर पता है हाथ उठाकर बताओ। सुंदर दिखने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा दिखने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान का श्रृंगार करना चाहिए। ज्ञान का श्रृंगार। ज्ञान का श्रृंगार करने में एक समस्या है। देखिए, ज्ञान का श्रृंगार तो कोई भी करेगा, पढ़ा लिखा कोई भी हो जाएगा, पर ज्ञान का श्रृंगार करने के बाद अपने आप स्वतः एक अभिमान भी आता है ना? और अभिमानी व्यक्ति कभी भी सुंदर नहीं दिख सकता। यदि ज्ञान से अभिमान आ जाए तो सारी सुंदरता चली जाती है। ऐसी कौन से गुण हैं जिनका श्रृंगार करना चाहिए? ज्ञानी तो सभी है, ज्ञानी डॉक्टर भी है, ज्ञानी इंजीनियर भी है, लेकिन सबको देखकर तो अच्छा नहीं लगता ना। बताओ। अच्छा, और इसके बारे में समझाते हैं। जैसे कि संसार में सुंदर व्यक्ति वो होता है जिसका चेहरा चमक रहा हो, वो सुंदर नहीं है। संसार में हमें अच्छा व्यक्ति चेहरे से नहीं लगता, मन से अच्छा लगता है। जिसका मन सुंदर है वही हमको अच्छा लगने लग जाता है। अब ज्ञानी तो पुलिस वाले भी होते हैं, लेकिन पुलिस वालों को देख के सबको डर लगने लग जाता है ना? पुलिस वाले कभी किसी को सुंदर नहीं लगते। कभी वकील हो या जज हो, उनको देख के भी डर लगता है, वो तो ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। नहीं, तो सब ऐसा सुंदर व्यक्ति संसार में कौन है जिसके पास रहने से ही हमें सुख मिलता हो, हमें शांति मिलती हो, हमें अच्छा लगता हो? वो कैसे बनेंगे? उत्तर देंगे। कौन उत्तर देंगे बच्चे? जो उत्तर देना चाहते हैं हाथ उठाकर बताइए। दीदी दोबारा क्वेश्चन जानना चाहे, प्रश्न सुनना चाहे। हाँ, दोबारा प्रश्न मूल प्रश्न ये है कि संसार में सबसे ज्यादा सुंदर और अच्छा, सुंदर या अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए? आप कैसे सुंदर दिखोगे? लोग कहते हैं कि तुम सूरत से सुंदर हो, पर सूरत नहीं, असली सुंदरता तो उसकी सीरत में होती है। अगर आपका मन अच्छा है, आपके अंदर सद्गुण है, तो आप संसार में सबसे ज्यादा सुंदर। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति तब लगता है जब वह दूसरों की पीड़ा को दूर करता है।
जब आप किसी की पीड़ा को दूर कर दोगे ना, किसी के कष्ट को दूर कर दोगे, किसी के अभाव को दूर कर दोगे, उसके मन के दुख को केवल सुन ही लोगे ना, तो उस समय दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी क्रीम आपके चेहरे पर इतना ग्लो नहीं ला सकती, इतनी चमक नहीं ला सकती, जब उस दूसरों की पीड़ा को दूर करने पर जो चेहरे की चमक आएगी वो दुनिया में कहीं से नहीं आएगी। इसीलिए सदैव सद्गुणों का श्रृंगार करना चाहिए, मन का श्रृंगार करना चाहिए, आत्मा का श्रृंगार करना चाहिए। शरीर पर झुमके लटकाने से, शरीर पर वस्त्र डालने से तो शरीर सुंदर आज दिखेगा, कल धूमिल हो जाएगा। लेकिन जिसने मन का श्रृंगार कर लिया है, जिसने आत्मा का श्रृंगार कर लिया है, वो आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, वह युगों युगों तक श्रृंगारित हो जाता है, उसका कभी भी श्रृंगार मिटता नहीं है। इसलिए सजाना है तो अपने मन को सजाओ, शरीर को सजाने से कोई भी फायदा नहीं है। और इसी में बड़ी सुंदर बात कही गई। एक कवि ने बहुत अच्छी बात को लिखा है कि आपका जो मन है ना, यही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। यदि जीवन में कभी कोई समस्या हो, परेशानी हो, दूसरों की सलाह लेने नहीं जाना, अपने मन के दर्पण में देखना, वो मन का दर्पण आपको सही मार्ग दिखा देगा। दूसरे सलाह देंगे तो अपने हिसाब से देंगे। किसी व्यापारी से सलाह लेने जाओगे कि भैया मेरे जीवन में बड़ी समस्या है, मैं क्या करूं, तो व्यापारी कहेगा व्यापार करो। वकील के पास में जाओगे, वकील कहेगा वकालत करो। पंडित जी के पास में जाओगे कि मेरे जीवन में समस्या है, पंडित जी कहेंगे पूजा करो। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, ये आपका